रोल। इस समय हमारी बात डॉक्टर एसवी तिवारी, जो राष्ट्रीय संस्थापक अपना कल्याणम परिवार एवं लिम्का बुक रिकॉर्डर, डॉक्टर साहब चिकित्सा प्रभारी प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के भी समर्पित एक प्रकार के सेवक के लिए पदाधिकारी कह लीजिए। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में जो कोरोना की स्थिति है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस पर आपको क्या कहना है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, ओमिक्रॉन बहुत ही चिंता का विषय है जो हमारे देश में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आज देख लीजिए मार्केट की स्थिति क्या है, लोग जो है बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम इंसान क्या होता है कि अगर एक बार गलती हुई, दो बार गलती हुई तो उससे सबक लेता है, लेकिन यहाँ क्या है कि हम सबक नहीं लेते। अभी मार्केट में चले जाइए, मार्केट की क्या स्थिति है। लोग जो है बार बार सरकार आग्रह करती है कि भाई मास्क लगाइए, प्रोटोकॉल का पालन करिए, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम देशवासियों से कहेंगे कि आप खुद पहले अपने आप को बदलिए और इसके बाद जो अपने खान पान रहन सहन को बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। और देखिए, ये पता नहीं कितनी लहर आएगी अभी जीवन में, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने आप को इस तरह से बदल लें ताकि अगर किसी भी तरह की लहर आए तो हम अपने आप को उससे लड़ने की क्षमता रखें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या चुनाव कराना उचित है? देखिए, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग खुद ही समझदार है, वो चाहेगा जो उचित रहेगा वो करेगा। लेकिन मैं एक चिकित्सक के रूप में आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि चुनाव, देखिए, जान से बढ़ के चुनाव नहीं है। अगर कहा जाता है कि अगर हमारे जान है तो जहान है, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो बहुत चुनाव होगा। हाँ, चुनाव भी अपने समय पे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सरकार इसे कुछ ऐसा सिस्टम बनावे कि वर्चुअल तरीके से और इस तरह से चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि हम इसे पहले काबू पा के, देखिए चुनाव में होता क्या कि कितना भी कोशिश करो, रैली होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे। चूंकि हमारे भारतवर्ष का चुनाव है और इस चुनाव में जानते ही हैं कि लोग चुनाव में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से चुनाव को अगर कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे चुनाव आयोग खुद ही समझदार है, जो भी वो निर्णय लेगा वो अपने सोच समझ के और अपने विवेक से लेगा। तीसरी चीज ये है डॉक्टर साहब कि अभी हाल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहा जाता है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितान उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल एवं विस्तारितः बुद्धि। इसका मतलब यह हुआ कि जो पढ़ेगा, लिखेगा, एक दूसरे को समझेगा, प्रश्न पूछेगा और बड़ों और विद्वानों के बीच में रहेगा, उसकी बुद्धि का जो है विकास होता है। सूर्य के किरण की तरह उसकी बुद्धि का विकास होता है। आज देश जिस तरह से पंजाब की चन्नी सरकार, हम तो कहेंगे कि यथा नाम तथा गुणा। अरे चन्नी जी, आपका जैसा नाम है, हमें लग रहा वैसे आपके कृत्य भी हैं। आपको इतना नहीं पता कि प्रधानमंत्री का क्या मतलब, उसको कैसे सम्मान दिया जाता है? अरे जब तक बड़े का सम्मान नहीं दोगे तब तक आप बड़े कैसे हो सकते हो? हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हम अपने क्षेत्र में बड़ा बने। आप मुख्यमंत्री बने हो, आप भी चाहोगे कि हम कुछ और आगे बढ़ें, और ऐसे ही बढ़ोगे। अरे देश का प्रधानमंत्री कोई किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केवल जो है आपके प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। और जाते देखिए, अतिथि देवो भव, वो आपके राज्य में गए थे, कुछ देने के लिए गए थे, और आपने इतनी बड़ी चूक कर दी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ये मनसा यही दिखाती है, ये चूक नहीं थी, आपने जानबूझ करके साजिशन इस तरह के कृत्य किए हैं। निश्चित रूप से आपको
इस कृत्य का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम तो भविष्य में आपको यही सलाह देंगे कि कभी भी अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। जब आप बड़े का सम्मान करेंगे तभी आप बड़े बन सकते हैं। भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगा। डॉक्टर साहब, वर्तमान में सरकार किसके बनने जा रही है? अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जैसा कि मैं एक चिकित्सक हूं और चिकित्सक एक ऐसा पेशा होता है कि हम लोग जो है लोगों के मन की स्थिति को भी जानते हैं। ये जो वर्तमान स्थितियों में अगर देखा जाए तो लोग एक बात को तो जरूर कह रहे हैं। भाई देखिए, कुछ मुद्दे तो जरूर हैं जो, भाई देखिए, कोई भी सत्ता में रहता है तो कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसके वजह से, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी न किसी रूप में उस पर हावी होते हुए और भाजपा की सरकार पुनः जो है लौट रही है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ लौट रही है। तो निश्चित रूप से पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो क्या आपका कहना है कि बीजेपी इतिहास लिखेगी दोबारा? निश्चित रूप से इतिहास लिखेगी और निश्चित रूप से आगे भी और बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए कि देश जो है धीरे धीरे विश्व गुरु की तरफ से बढ़ रहा है। देखिए, अभी तक क्या है, आप जरा ध्यान से सुनिए। अभी ये जो सरकार 2017 में बनी, 2017 में जो है 2-2.5 साल कोरोना में निकल गया। जब काम करने का समय आया तब तक चुनाव हो गया। अगर इस बार अगर समझ लीजिए कि सरकार अगर भाजपा की बनती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो भाग्य है वो बदल जाएगा। अभी से देख लीजिए, एक्सप्रेस वे पे जो है कितना जो है लोग फील गुड महसूस करें। हर जगह मतलब कुछ न कुछ नए कार्य हो रहे हैं। गरीबों को देख लीजिए, हर घर में जो है गैस और राशन पहुंच रहा है। यानी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। और इस बार अगर सरकार पुनः बनी तो सचमुच में उत्तर प्रदेश का भविष्य जागृत हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर जी एन सिंह से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत